सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन महाराज जितने भी ये नदी तालाब तड़ाग है, जितनी भी ये नदियां हैं, उन नदियों की बड़ी विशेषता है। नदियों की बड़ी विशेषता है। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन एवेदि वेदिका क्षिप्रः वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गयान गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुरुवंतनो मंगलम। जैसे ही तुम डुबकी मारोगे तुम्हारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। अभी गए होंगे ना गंगा नदी में स्नान करने के लिए, बड़ी महत्वता है महाराज। अरे गंगा नदी की ही महत्वता नहीं, गंगा नदी के जो तट पर बालू है उस बालू की भी महत्वता होती है। गंगा नदी के जल की तो विशेषता है ही है, लेकिन गंगा नदी के तट पर जो बालू है उस बालू की भी विशेषता है। एक प्रसंग मुझे याद आता है महाराज। कहते हैं महाराज भूतों की शादी होने वाली थी, भूतों की। ध्यान देना, ध्यान पूर्वक सुनना। उसमें एक भूत की लड़की तैयार होकर 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी। हमारे ये पंडित जी उधर से निकले। उन्होंने कहा कि भैया क्या हो रहा है, इन्होंने पूछा। तो महाराज उस भूत ने उत्तर दिया, बेटी की शादी है महाराज, आप भी पधारना। पंडित जी के ठीक है, देखेंगे, समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। लेकिन कहा कि इसकी शादी किससे हो रही है, कि फलाने नगर के फलाने फलाने भूत से हो रही है, फलाने नगर के फलाने फलाने भूत से हो रही है। तब पंडित जी ने कहा उस भूत के तो कोई छोरा छोरी नहीं है, उसके तो कोई छोरा ही नहीं है, तुम्हारी छोरी का विवाह कर किससे रहे हो? तो कहा फलाने नगर का सेठ है, उस सेठ का छोरा पल भर में मरने वाला है। फलाने नगर का सेठ है, वो सेठ का छोरा पल भर में मरने वाला है। अच्छा, पंडित जी ने पूछा कैसे मरने वाला है? कि दो बलद आपस में लड़ेंगे। बलद जानो, बेल सांड के दो आपस में बलद लड़ेगा। लड़ते लड़ते महाराज वो लड़का वहां से निकलेगा और वो बलद उसके पेट में सींग घुसाएंगे, वो छोरा मरेगा और मरते ही महाराज वो भूत बनेगा और भूत बनने के पश्चात उसके साथ में बोला राधे राधे। जब महाराज पंडित जी ने सुना, पंडित जी ने कहा कि सेठ बड़ा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है और उसका छोरा भूत बने तो हम तो नहीं चाहेंगे। कौन चाहेगा कि उसका छोरा भूत बने, पलित बने, प्रेत बने? नहीं महाराज। कहते हैं कि जब पंडित जी ने सुना घबरा गए, पर पंडित जी कर क्या सकते थे, विधि का विधान था महाराज। फलाने नगर के सेठ का छोरा वहां से निकला, बलदों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के पश्चात महाराज उस छोरे के पेट में सींग भी लगे। ये पंडित जी दौड़े दौड़े उस भूत के पास में गए। अरे भैया क्या बात हो गई, शादी हो गई क्या? वो सेठ का छोरा मर भी चुका, वो सेठ का छोरा मर भी चुका। सेठ जी दौड़े दौड़े भूत के पास में आए कि क्या वो सेठ का छोरा मरा तो तुम्हारे यहाँ पे आ गया भूत बनके? सेठ पंडित जी दौड़े दौड़े गए थे, क्योंकि सेठ के घर पे मातम छा गया था, रुदन चल रहा था। माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, आस पड़ोसी सब रो रहे हैं। बेचारा अच्छा बालक था, अभी से भगवान का क्या विधान है, अभी से ले लिया। इधर से पंडित जी सेठ के घर से होते हुए उस भूत के घर पे गए तो भूत के घर पे भी महाराज सब रो रहे हैं। जो नई नवेली महाराज दुल्हन थी, भूत की पुत्री, वो भी रुदन कर रही है। पंडित जी ने पूछा अबे काई अबे क्यों रो रहा हो, वो तो मर गयो। अरे महाराज मर तो गया, लेकिन मरने के पश्चात हमारे पास में नहीं आया। पंडित जी ने पूछा क्यों नहीं आया, क्या कारण है? कारण होगा ना कुछ। भूत ने कहा महाराज आपको क्या कारण बताए, कारण बड़ा विलक्षण है महाराज। वो भूत बनना तो था, लिखा हुआ भी था, लेकिन जिस बलद ने महाराज पेट में सींग घुसाए उस बलद के ऊपर गंगा मैया की रज लगी हुई थी, इसलिए वो महाराज साक्षात नर नारायण के द्वार पर चला गया। इसलिए ध्यान देना, गंगा के जल की तो विशेषता है ही है, लेकिन गंगा के बालू की भी विशेषता है।